हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे हैं और डिवाइन को सरेंडर किए हुए अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इनर वर्क करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। यही आपकी लाइफ में चेंज लेकर आएगा। ठीक है, और एनर्जीज़ की बात करूं तो ये दोनों के लिए हो सकता है, जो कांटेक्ट में है और जो नो कांटेक्ट में है। जो कांटेक्ट में है वो ऐसी हैं कि उनके पर्सन उनसे बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो चाहिए वो दे पाएँ। मतलब आपको अगर कमिटमेंट चाहिए तो वो कमिटमेंट देने के लिए बिल्कुल रेडी हैं और चाहते भी हैं और ट्राई भी कर रहे हैं आपसे बात करने की। ठीक है, और अगर आप सिर्फ उनसे टाइम मांग रहे हैं कि हाँ रिश्ता ठीक रहे, हम दोनों का दोनों आपस में हार्मनी के साथ आगे बढ़ें, तो वो भी इसके लिए ट्राई कर रहे हैं आपके लिए, आपको टाइम दे रहे हैं। जितना भी है उनसे बन पा रहा है वो अपनी कोशिश कर रहे हैं कि ये रिश्ता किसी तरह से ठीक रहे, बना रहे और आगे चलता रहे। ठीक है, तो 111 थैंक यू यूनिवर्स। तो ऐसा उनका जो थॉट प्रोसेस है वो चल रहा है कि आपको जो भी चाहिए वो अभी मुझे आपको देना है। एनर्जी शिफ्ट आया है कि डीएम जो हैं अब आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके हैं। उनके सारे डाउट्स डिवाइन की तरफ से क्लियर कर दिए गए हैं, जहाँ कैसे भी करके ड्रीम के थ्रू या किसी भी तरह से उनके जो विज़न के थ्रू हो सकते हैं, किसी पोस्ट के थ्रू हो सकते हैं। जो आपके लिए गलतफहमियां थी वो सारी क्लियर कर दी गई हैं डिवाइन की तरफ से। ठीक है, अब डिवाइन चाहते हैं कि अब आप एक हो और अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़ें। लेकिन अगर अब भी आपकी डीएम से बात हो रही है तो देखिए यूनियन बाकी है। ठीक है, अगर जिनका भी यूनियन होना है, अगर थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि यूनियन अभी नहीं हुआ है या होने वाला है, आपको अंदर से फीलिंग आ जाती है, इसको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। लग रहा है कि यूनियन होना है तो अपना इनर वर्क बढ़ा दीजिए, मतलब करते रहिए। ये नहीं है कि हाँ अब पर्सन से बात होने शुरू हो गई तो आप इनर वर्क छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं करना है, ऐसी गलती नहीं करनी है। इनर वर्क आपको पूरी लाइफ करना है। ठीक है, तो आपके पर्सन जो शिफ्ट आया है वो आपके लिए पॉजिटिव आया है, बहुत ही पॉजिटिव। उनकी सोच जो थी आपके लिए हो चुकी हैं, आपके लिए जो उनके, क्योंकि ये हर लेवल के डीएम में होती है शिफ्ट जो होती है ना, एनर्जी हर लेवल के डीएम में होती है। जिसकी डीएफ ने मान लीजिए 50% काम भी किया है, तो उनके जो डीएम है उनको थोड़ा बहुत पॉजिटिव रिस्पांस देना शुरू करेंगे। जिनके 80% हो गया अनब्लॉक हो कर सकते हैं, अगर ब्लॉक्ड हो आप, ऐसा हो सकता है। अगर 90% किया है तो आपके साथ बात कर सकते हैं। ठीक है, आपके साथ रिश्ता ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसे हर लेवल पे जो शिफ्ट होती हैं ये एनर्जीज़। ठीक है, और आपके लिए बहुत ही अच्छी एनर्जी है। आपके साथ लाइफ बिताना चाहते हैं, सपने देख रहे हैं, टाइम देना चाहते हैं आपको, आपका टाइम भी चाहते हैं कि आप उनके लिए लॉयल रहो अब सारी ज़िंदगी। तो ऐसी उनकी एनर्जी है। ठीक है, और जो नो कांटेक्ट में है उनकी ये है कि मे बी कुछ डीएफ्स ने अपने डीएम को ट्रिगर किया है किसी पोस्ट के थ्रू। ये कांटेक्ट वालों के लिए भी हो सकता है। आप अगर बात हो रही है तो आपने कुछ ऐसा बोला है जो डीएम को ट्रिगर कर गया है, जिससे वो ना थोड़ा सा पेनफुल एनर्जी में जा रहे हैं। आपके लिए तो एनर्जी बहुत अच्छी है, लेकिन वो ऐसा कुछ आपने कुछ पूछ लिया है या आपने कोई पोस्ट ऐसी डाल दी है जिसके कारण ना वो अपनी पुरानी पेन में चले गए हैं। कोई ऐसा अभी है कर्मा बैगेज उनके ऊपर जिसको वो छोड़ना नहीं चाहते। मतलब मे बी उनका बच्चा हो कोई, है ना, या फैमिली हो जिनको छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, तो वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। ज़्यादातर जो आई है वो अपने बच्चे के लिए आई हैं, वो तड़प रहे हैं अपने बच्चे के लिए। ठीक है, अगर इस तरह से कोई रिलेटेड आपने कुछ ऐसा पूछा है उनसे, या कोई भी जो उनका भी बाकी है कर्मा, उससे रिलेटेड अगर आपने कुछ पूछा है, कोई बात की है, तो उस वजह से वो पेन में है। कल भी हार्ट में पेन था, हार्ट में हैवीनेस थी, क्राइंग एनर्जी थी, और रात आते आते इतनी सैड एनर्जी हो गई थी। एक बार तो ऐसा लगा कि खाना नहीं खाना, मुझे भूख ही नहीं लग रही है, खाना खाते टाइम ही मूड ख़राब हो रहा है। सैड एनर्जी में जा रहे हो, क्राइंग एनर्जी में जा रहे हो। और एक और चीज़ है
कि आपके पर्सन, मैंने बोला, आपसे हर बात शेयर करना चाहते हैं। तो आपका जो थ्रोट है वो ऐसा लग रहा है कि किसी ने गला आपका पकड़ा हुआ है, इतना ज़्यादा ब्लॉक्ड है, वो बोल नहीं पा रहे हैं आपके साथ, अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पा रहे हैं, अपना पेन, अपनी तकलीफ़ आपके साथ वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं चाहते हुए भी। तो आपको ये लग सकता है, चक्कर आ सकते हैं आपको, क्योंकि हैवी एनर्जी है, वो अंदर कब तक दबा के रखेंगे, लेकिन दबा रहे हैं तो सप्रेस कर रहे हैं ना अपने इमोशंस को, तो उस वजह से उनकी सेहत भी थोड़ी बहुत ख़राब हो सकती है। ठीक है, और तो देखिए किसके साथ ये एनर्जी जा रही है वैसे तो। और सैड एनर्जी में बार बार आपको सैडनेस फील हो रही है। ठीक है, आप बिना वजह के आपको लग रहा है कि रोने का मन कर रहा है, क्राइंग एनर्जी आ रही है। मिसिंग एनर्जी तो खैर है ही है आपको लेकर, लेकिन वो कोई और कारण भी है जिसके कारण वो परेशान है। ठीक है, तो ये एनर्जी चल रही है अभी तक तो, और आज सुबह भी। और हेडेक हो सकता है, एक साइड पे हेडेक हो सकता है आपको। ठीक है, और राइट हैंड साइड पे आपको हार्ट पेन हो सकता है। इसके अलावा सर दर्द तो है, क्योंकि इस ओवर थिंकिंग की एनर्जी आ रही है। थर्ड आई पे प्रेशर हो रहा है, आपको हो सकता है। तो ये ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, वो उस चीज़ को लेकर ओवर थिंक कर रहे हैं, किसी भी सिचुएशन को ऐसी को जिसको वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, और उनको मजबूर किया जा रहा है आगे बढ़ने के लिए छोड़कर, है ना। तो ये एनर्जी है तो पेनफुल है। आपके लिए एनर्जी बहुत अच्छी है, अगर आपकी बात की जाए तो आपके लिए तो बहुत ही गुड एनर्जी है। इतनी प्यारी एनर्जी है कि अब जो वो कभी वैल्यू नहीं करते थे, कभी आपको टाइम नहीं देते थे, कभी आपकी बात नहीं सुनते थे, आपकी बात नहीं मानते थे, अब वो सारी चीज़ें वो छोड़ रहे हैं। ठीक है, अब जो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होकर आएगा आप उनके अंदर कि आपको वो कॉल मैसेज भी करेंगे, अपना टाइम भी देंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन मे बी कुछ डीएम्स जो हैं मनी से रिलेटेड इशू से निकल रहे हैं, कुछ को हेल्थ इशू हो रहे हैं, जा कर्जा वगैरह चढ़ा हुआ है, उस वजह से वो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। जा कुछ होता ना कि जैसे एलिमनी देनी हो, ऐसा कुछ खर्चा हो सकता है जिसके कारण वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन चाहते हैं। ये नहीं है कि चाहते नहीं हैं, दे नहीं पा रहे हैं, वो अलग बात है ना। तो ये एनर्जी डियर आपके साथ ज़रूर रेजोनेट करेगी, और जिनके साथ रेजोनेट कर रही है, मुझे पता है मेरे वीडियोस के व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, कोई बात नहीं, डिवाइन जब चाहेंगे हो जाएगा ठीक। तो अगर रेजोनेट कर रही है ये एनर्जी तो उनके लिए तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आ रही है आगे, मे बी इस मंथ में या नेक्स्ट मंथ में कोई गुड न्यूज़ है। ठीक है, तो क्लेम ज़रूर कीजिए। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल।